काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल। जी हाँ, लीगल हेयर सर्टिफिकेट आखिर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और आखिर प्रॉपर्टी का या जो एस्टेट होती है उनका जो डिवीज़न होता है वो किस तरीके से होता है। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून से संबंधित वीडियोज़ हैं हम आप तक पहुँचाते हैं। इस वजह से रिक्वेस्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी लीगल परेशानी के लिए करना है बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से आपकी और हमारी हो जाएगी बात। आते अपने मुद्दे, अपने टॉपिक पे। लीगल हेयर सर्टिफिकेट आखिर क्या होता है, कहां से मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसकी क्या रेलेवेंसी है, किस काम ये आता है। सबसे ज़रूरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किस लिए? ये आपकी जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर है, सक्सेशन के जो मैटर्स होते हैं कि आखिर अब मेरे बाद किसे, अब मेरी डेथ हो गई, मैं नहीं हूँ, मैं डिसीज पर्सन हूँ, तो अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे प्रॉपर्टी का, मेरे एसेट्स का, मेरे जो ऑब्लिगेशंस हैं वो डिसीज पर्सन के, अब उसका क्या होगा, इन्हीं सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके लिए काफ़ी काम का डॉक्यूमेंट, उनके आने वाले जो लोग हैं उनके काम का डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे ही सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, बट सिविल में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है। किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अब ज़रा ये समझते हैं कि चाहे जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है यानी जहाँ पर विल बेस्ड है, जहाँ पर वसीयत बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वसीयत बनाई और सर्विस करने के दौरान, मैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सर्विस करने के दौरान ही मेरी डेथ हो जाती है, तो अब मेरी प्रॉपर्टी का कितना पोर्शन किसे मिलेगा, इसका डिटर्मिनेशन। दूसरा, इंटरस्टेट सक्सेशन, जहाँ पर विल नहीं है, वसीयत नहीं है, उसको डिटरमाइन करने में लीगल हेयर सर्टिफिकेट काफ़ी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टाइप ऑफ लीगल हेयर्स ये क्या होते हैं, तो इसे आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्लास 1 हेयर्स एंड क्लास 2 हेयर्स। क्लास 1 हेयर्स में कौन आएंगे? मैं जॉब कर रहा था, जॉब करने के दौरान मैंने कुछ प्रॉपर्टी बनाई, कुछ घर थे, मकान थे, कुछ फिक्स डिपॉजिट थे, कुछ शेयर डिबेंचर्स थे, कुछ डेट फंड्स मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। अब इसका क्या होगा, जो मेरे ये सारी चीज़ें हैं उसका जो डिवीज़न है, अब उसकी जब ज़रूरी बात आएगी तो लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, तो वो डिटरमाइन करने के लिए लीगल हेयर्स आते हैं जो क्लास 1 एंड क्लास 2 में कंसीडर किए जाते हैं। क्लास 1 में कौन कौन आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये जो कानून है, इसके अंतर्गत सबसे पहला स्पाउस, सन, डॉटर और मदर ऑफ अ डिसीज्ड ये आते हैं। जैसे मैं अब नहीं हूं तो सबसे पहले कौन आएगा? ये क्लास 1 में कंसीडर करने वाले मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मदर जो मेरी माँ है वो कंसीडर किए जाएंगे। और क्लास 2 हेयर में अगर क्लास 1 हेयर्स नहीं है तो क्लास 2 हेयर्स कंसीडर किए जाएंगे, जिसपे से फादर या मेरा दूसरा भाई या बहन आ जाएंगे, या फिर उसके बाद अलग अदर जो रिलेटिव्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। मुस्लिम लॉ में क्या प्रोविजन है? मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ, शरीयत कानून के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ शरिया के हिसाब से चलता है, जहां पर इनहेरिटेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स शेयर्स के हिसाब से होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स के बारे में ज़रा जानते हैं। सबसे पहला जो जजमेंट है वो है मसीलामणि मुरलीधरन वर्सेस स्वामीनाथन का, जो कि 1996 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 525 में बताया गया। और इस केस में ये डिटरमाइन किया गया था कि जो इक्वल राइट्स होते हैं डॉटर के वो बराबर रहेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। यानी बेटियों को पहले अधिकार नहीं दिया जाता था, अब बेटियों को भी बराबर से अधिकार मिलना है और एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसमें भी बराबर से अधिकार रहेगा। दूसरा, दनम्मा वर्सेस अमर का केस 2018 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 343। यहाँ पे ये बताया गया, ये डिटरमाइन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिकॉग्नाइज किया कि राइट्स ऑफ डॉटर भी को-पार्टनर्स के जैसे जॉइंट हेयर्स में कंसीडर किए जाएंगे, मतलब बेटियों का बराबर अधिकार मिलेगा हिंदू लॉ में भी। और अगर फादर पास्ट अवे हो जाते, उनकी अगर डेथ हो जाती है तब भी। तो ये 2005 में कानून आया था और 2008 में ये जजमेंट भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, दनम्मा वर्सेस अमर का 2018 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 343। डॉटर्स को भी अधिकार मिलेगा, क्लास 1 लीगल हेयर्स में कंसीडर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट
अब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लीगल हेयर सर्टिफिकेट का। जैसे मेरी डेथ हो गई, अब मेरे बच्चे चाहेंगे कि यार मेरे फादर के तो 10 लाख रुपए एफडी में थे, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, तो बोलेंगे भाई लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेकर के आओ। बन जाता है। बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तहसीलदार ऑफिस जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर, और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जनरली 1 महीने कम से कम और मैक्सिमम 3 महीने का इसमें टाइम लगता है। आप ये कंसीडर समझ सकते हैं। अभी किस काम आपके आने वाला है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट से जो एसेंशियली आप अपने एसेट्स हैं डिसीज्ड पर्सन के, यानी फॉर एग्जांपल अपने पिता के या माता के या किसी के भी, तो जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसके एसेट्स को या उनके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं उसको आप क्लेम कर सकते हो, या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, अब उनके नाम से अपने नाम पे क्लेम करना है या ट्रांसफ़र करना है, उसमें भी आपको ये ज़रूरत आती है। इंश्योरेंस, जहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसीज़ थी या कि कोई टर्म इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस क्लेम करने काम आता है, या कि और भी ज़्यादा जो कर्ज वगैरह है उसे सेट असाइड करने के लिए भी काम आता है। तो इन सारी चीज़ों में और प्रॉपर्टी का भी एक सही तरीके से आगे ट्रांसफ़र या म्यूटेट हो जाए उसके काम पे आता है। दूसरे भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जैसे ग्रेच्युटी फंड्स और ये सब के लिए भी काम आता है। तो इसके ज़रूरी इंपॉर्टेंस काफ़ी हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। अब इसे लिया कैसे जाए, जैसे मैंने आपको बताया तहसीलदार जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है लीगल हेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। और इसके लिए आपको क्या क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा वो डिसीज्ड का, जिसकी भी डेथ हुई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट, इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, ये भी आपको देने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आपका क्या रिलेशनशिप, आप बेटे हैं या बेटी हैं या आप वाइफ हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट, या बेटा या बेटी है तो बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और ऐसे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट और समथिंग आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जो अथॉरिटी होती है, जो तहसीलदार ऑफिस है, स्क्रूटनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को, और वो सेटिस्फेक्शन जब उसको हो जाता है, वंस ही सेटिस्फाइड दैट एवरीथिंग इज करेक्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड आर प्रॉपर एंड एक्यूरेट, देन वो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट। और आगे जो एस्टेट के